गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट सेकेंड। आज हम ग्रामर टॉपिक करेंगे हिंदी में, क्योंकि आपके एग्जाम में फर्स्ट से थर्ड लेसन और प्लस संज्ञा व सर्वनाम का टॉपिक आ रहा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। संज्ञा का मतलब होता है नाम, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा। ठीक है, पहले हम इसकी परिभाषा देखें। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी आदि के नाम के विषय में बोध कराते हैं, यानी जिनसे हमें पता चलता है, कराते हैं, वह संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, तो बुक आप ध्यान से देखें। जैसे पहला टॉपिक है परिभाषा, तो आपको याद हो गई, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी भाव के नाम के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप जैसे ये देखो, ध्यान से देखिए सभी चित्र के माध्यम से। जैसे कुतुब मीनार है, ठीक है ना, ये किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, ये क्या है? ये क्या है? एक इमारत का, एक विशेष इमारत का नाम है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये विशेष व्यक्ति का नाम है। सूर्य, ठीक है, नीलम, हिमालय, घोड़ा। आपने ऊपर देखिए चित्रों को देखा था उनमें लिखे नाम भी लिखे हैं। ये सभी नाम संज्ञा कह रहे थे। नाम लिखा ना, नीलम, हिमालय, घोड़ा, सूर्य, जवाहरलाल नेहरू, कुतुब मीनार, ये नाम है ना किसी इमारत का, ये किसी व्यक्ति का नाम है। ये नाम है, ये सूरज, फिर नीलम, हिमालय, घोड़ा। इन सब नामों से पता चल रहा है कि ये संज्ञा है। ठीक है, ये संज्ञा है। हमारी परिभाषा क्या कह रही है? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप जैसे इसमें है कुतुब मीनार, नाम है ना किसी इमारत का। जवाहरलाल नेहरू, ये विशेष पर्सनालिटी का नाम है, ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद सूर्य, जानते हो ना सूरज को आप, जो हमारे को रोशनी देता है और गर्मी देता है। तो ये सब क्या है? नाम है। इनको हम नाम के द्वारा जानते हैं। अगर इनका नाम नहीं होता तो आप इन्हें कैसे पता लगाते हैं? ठीक है ना, जैसे सभी वस्तुओं का, सभी व्यक्तियों का अपना कोई ना कोई नाम होता है ना बेटा। उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप जैसे इसमें देखो, कुतुब मीनार, जवाहरलाल नेहरू, सूर्य, नीलम, हिमालय, घोड़ा। आप जैसे हिमालय पर बहुत बर्फ पड़ती है, हिमालय पर बहुत अधिक बर्फ पड़ती है, तो जो हिमालय शब्द क्या है? वो किसी स्थान का बोध करा रहा है। तो हमारी परिभाषा में भी है ना, किसी स्थान का बोध कराने वाले शब्द, और नाम भी आ रहा है इसमें हिमालय, तो ये क्या कहलाएगा? संज्ञा। क्या कहलाएगा? संज्ञा। अब देखो परिभाषा एक बार फिर देखो। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी भाव आदि के विषय में बोध कराते हैं, वह संज्ञा कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जिन वाक्यों से किसी एक विशेष पर्सनालिटी का, किसी एक विशेष नाम का पता चल रहा है, तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का देखो एक परिभाषा भी है और उदाहरण भी दे रखे हैं। परिभाषा देखो आप, पहले सबसे पहले परिभाषा देखो। किसी शब्द, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान वस्तु आदि के विषय में पता चलता है, यानी किसी एक विशेष वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, जैसे सुनीता बाजार जा रही है। सुनीता नाम से पता लग गया ना कि भाई कोई एक बच्ची है, एक लड़की है जो बाजार जा रही है, उसका नाम सुनीता है। ठीक है ना। अगर हम कहते हैं लड़कियां बाजार जा रही है, तो ग्रुप हो जाता। ठीक है ना, लड़कियां बाजार जा रही है तो बहुत सारा ग्रुप हो जाता, तो वो क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाती? जातिवाचक। लेकिन जहाँ एक ही व्यक्ति के बारे में पता, जैसे नदी, नदियां हो गई तो बहुत सारी हो गई। अब जैसे गंगा नदी, तो एक नदी है ना, विशेष नदी के
बारे में बताया, गंगा नदी, जमुना नदी। तो जब किसी एक विशेष के बारे में बताया जाता है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप देखो थोड़ा इसके पर आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो। यह लाल किला है, यह गंगा नदी है, यह आलोक है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना यह एक लड़का है, अगर यहाँ पे ये लिखा होता है यह एक लड़का है, तो ये पूरे ग्रुप का बोध कराता। तो हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा ना कह के हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है यह गंगा नदी है, क्या लिखा बेटा? यह गंगा नदी है। अब गंगा नदी से विशेष नदी के बारे में पता चला, नदी का नाम आ गया विशेष का, तो ये क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा होता है यह नदी है, यह नदी है, और इसमें किसी भी नदी का विशेष नाम नहीं दिया जाता, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाता। कौन सी संज्ञा में आता? जातिवाचक में। लेकिन जहाँ किसी का नाम आ जाता है विशेष का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती है। अब जैसे यह लाल किला है, तो ये विशेष है ना, एक ही है, और किसी एक वस्तु का या एक इमारत का आपको पता चल रहा है, या फिर ये कुतुब मीनार है, जिसे एक किसी पर्सनैलिटी का एक ही के बारे में पता चलता है, हम उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? लेकिन जहाँ पर पूरे ग्रुप का बोध होता है, पूरे समूह का बोध होता है, तो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहते हैं बेटा? जातिवाचक। इसमें से क्या होता है बेटा? किसी एक के बारे में पता चलता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक वस्तु, स्थान आदि के बारे में, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु के बारे में आपको पता चलता है। ठीक है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये किसी एक विशेष पर्सनैलिटी, किसी एक व्यक्ति के बारे में संकेत किया जा रहा है, तो वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, अब विद्यार्थी में किसी एक व्यक्ति, बच्चे को मैंने क्लास में बोला आलोक तुमने काम नहीं किया, आलोक तुमने काम नहीं किया, तो केवल एक आलोक से ही बात की जा रही है ना, या फिर ऐसे बोला जाता है आप सभी ने काम क्यों नहीं किया, तो ये पूरी जाति को बोला जा रहा है, पूरे विद्यार्थियों को बोला जा रहा है। ठीक है ना, जहाँ किसी एक के बारे में बात होती है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पूरे ग्रुप के बारे में बात होती है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा मैंने दी, जैसे यह गंगा नदी है, या फिर ये जमुना नदी है, या फिर हम जयपुर घूमने गए, जयपुर एक विशेष शहर के बारे में बता दिया, हम कलकत्ता घूमने गए, एक विशेष जगह के बारे में, विशेष शहर के बारे में हमें बता दिया गया। लेकिन जब हम कहते हैं हम घूमने गए, तो कोई जगह निश्चित नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, लेकिन कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी ये नहीं। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा तो उसका जगह का नाम होगा। आप देखो जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानो, वह ऐसे शब्द जिन शब्दों से पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका देखो, ये लिखा है यह महिला है, अगर इसमें इसकी जगह नाम होता है इसका, यह कमला है, यह कमला है, तो ये एक विशेष महिला के बारे में बात होती, लेकिन यहाँ पे लिखा है यह महिला है, यह महिला है, यानी पूरी महिलाओं का बोध हो गया, ये पूरी महिला जाति के बारे में संकेत हो गया, तो ये होगी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। जैसे यह हाथी है, या फिर यह हिरन है, विशेष नाम नहीं है, लेकिन एक जाति के बारे में आपको पता चलता है। अब यह मेज है, ठीक है, यहाँ पर पूरी जाति का आपको बोध हो रहा है। देखो बुक में आपके लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए चित्रों में महिला, हाथी, मेज आदि शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते, अतः यह सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझ आया आपको? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे पूरे ग्रुप का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बेटा? जिससे पूरे ग्रुप का बोध होता है। अब जो एग्जाम पर आपकी जो एग्जाम होने वाला है ट्यूसडे को, उसमें आपकी केवल ये परिभाषा आएगी, जो शब्द संज्ञा की परिभाषा आएगी उसके भेद पूछ सकती हूँ मैं, वाक्य देकर के मैं पूछ सकती हूँ ये व्यक्तिवाचक
है, तो आप इधर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया यह कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बोलोगे, जातिवाचक संज्ञा। या फिर मैंने बोला यह गंगा नदी है, यह गंगा नदी है, तो ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, तो ये कौन सी हो गई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई और ये क्या हो गई, जातिवाचक। अब है हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा वस्तु किसी प्राणी के गुण, दशा, धर्म, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे देखो बूढ़ा आदमी, इसकी अवस्था है बुढ़ापे की अवस्था में है, तो ये कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक। पेड़ बहुत ऊंचा है या पेड़ बहुत लंबा है, पेड़ बहुत नीचा है, पेड़ बहुत छोटा है, या राम बहुत मोटा लड़का है या अनिल बहुत बड़ा लड़का है, इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं जिससे व्यक्ति के गुण, दशा आदि का बोध होता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे आम बहुत मीठा है, आम का गुण है ना मिठास, तो ये क्या सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये संज्ञा की परिभाषा है, ये इसके भेद है। अभी आपको इतना ही याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। केवल लेसन भी 2 या 3 आ रहे, ज्यादा लेसन भी नहीं आ रहे, उन्हें अच्छे से पढ़ ले, ये परिभाषा याद कर ले, और सर्वनाम की भी परिभाषा एक बार आप घर पे अच्छे से पढ़ ले। संज्ञा व सर्वनाम जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। 2 ही टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, अच्छे से इसकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू बेटा।